बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी इन दिनों अटल बिहारी वाजपेयी की राह पर चल पड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे मोदी ने खुद को अटल बिहारी वाजपेयी का असल उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। कल अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने लंबी कविता सुनाई। हालांकि कविता पूरी तरह से कांग्रेस को कोसने पर केंद्रित थी। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जलाए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत में एक प्रचलित सूक्ति है, महाजनो येन गतः स पंथाः, मतलब बड़े लोग जिस पथ पर चलकर गए वही सच्चा पथ है। मोदी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े महाजन भला और कौन हो सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी संन्यास ले चुके राजनेता हैं, मौन कवि हैं और पूर्व प्रधानमंत्री हैं। यही आग में प्रतिदिन प्राची अपना अरु सुहाग सजाती, और प्रखर दिन कर की कंचन काया, इसी आग में पलकर निश निश दिन दिन जल जल प्रतिपल सृष्टि प्रलय पर्यंत तमावृत जगती को रास्ता दिखाती। मोदी राजनेता हैं, अचानक कविताएं करने लगे हैं और प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। फर्क बस इतना है कि वाजपेयी एक कवि के तौर पर जरा पक्के थे, हमारा आग है, हमारा आग है। मोदी फिलहाल कच्चे हैं। वो रस की कविता करते थे, मोदी राजनीतिक रार के छंद रच रहे हैं। मोदी के लिए कविता एक हथियार है हाथ को उखाड़ने का। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। धरती और अंबर एक कर दिया है मोदी ने। धरती का कर्ज चुकाना है और अंबर तक फर्ज निभाना है। कर्ज का बोझ कांग्रेस ने दिया है, जिसे उतारने को उतावले हो रहे हैं मोदी। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। कौन सपने लूट रहा है, कौन भारत को बेच रहा है। मोदी जानते हैं उन सौदागरों को। प्रधानमंत्री बनने का ताप भीतर घुमड़ रहा है, क्या करें, शायद इसीलिए देश प्रेम उमड़ रहा है। वो जितने अंधेरे लाएंगे, वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। देश उम्मीद से ताक रहा है, कब अंधेरा छटेगा, कब रात कटेगी। मोदी भरोसा दिला रहे हैं कि कांग्रेस राज के अंधेरे और काली रातें जरूर खत्म होंगी, क्योंकि देश का नया सूरज तो गुजरात से ही उगने वाला है। राजनीति की खेती में अब तक देश में अंधेरे की फसल ही उगाई गई है। 6 दशकों की ये फसल मोदी भस्म करने की तैयारी में है। इस छल फरेब की आंधी में, इस छल फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये मोदी का महात्म्य है। अब तक मंच से ठहर ठहर कर कांग्रेस को कोसने वाले मोदी कविता की लहर लहर में कांग्रेस को लील करने चले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी स्वाभाविक रूप से कवि थे, मोदी का कवि रूप ओढ़ा हुआ है। कविता भी एक लय ताल छंद पर चल रही है। पूरा का पूरा शिल्प ही अगर कुछ है भी तो सत्ता के सपनों से सजोया गया है। अहमदाबाद से गोपी मनियार गांगर के साथ आज तक ब्यूरो। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी का कवि रूप पिछले दिन अचानक से सामने आया। मकर संक्रांति के दिन जब लोग पतंगे उड़ा रहे थे, तब मोदी ने ट्विटर पर अपनी कविता पोस्ट की।
दिलचस्प है कि इससे पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी भी अपनी कविताओं के लिए मशहूर हुए और अब मोदी उनके नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी ने काल के कपाल पर लिखकर कलम बंद कर दी। मिटना तो उसे एक दिन है ही, फिलहाल वो जीवंत है। एक प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल यादगार रहा है। अब मोदी भी लिखने लगे हैं। उनका कवि रूप अचानक आसमान में दिख जाने वाली पतंग की तरह सामने आया है। दिन था मकर संक्रांति का। अहमदाबाद में पतंगबाजी हो रही थी और मोदी पतंगों के साथ साथ अपनी राजनीतिक कल्पनाशीलता की उड़ान भर रहे थे। दिलचस्प है कि मोदी के नाम से काल के कपाल पर कुछ ऐसा लिख दिया गया है जिसे मिटाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तमाम अदालतें और जांच टीमें उन्हें बाइज्जत बरी कर दें, तब भी कुछ न कुछ तो बचा रह जाता है। शायद ये कविता उसी काल को मिटाने की कोशिश है। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार थे, कविता करते थे। प्रधानमंत्री बने तब भी कविताओं का शौक बाकी रहा। खुद को नेता से ज्यादा कवि के रूप में याद रखे जाने के हिमायती रहे। उन्होंने खुलकर ये कहा भी कि जीवन में कवि बनने की चाह ही सबसे बड़ी थी। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। लेकिन मोदी की बड़ी चाह क्या है? वो कविता के सोपान से राजनीति के सबसे ऊंचे महल में बैठना चाहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कामयाब रहे क्योंकि बीजेपी से परहेज करने वालों को भी उनसे गुरेज न था। लेकिन मोदी की अभी कड़ी परीक्षा बाकी है। लहर तो है, लेकिन लहरें कई बार समंदर में उठकर समंदर में ही गिर जाती हैं। किनारे की दूर तक फैली जमीन को छू लेने की काबिलियत सभी लहरों में नहीं होती। अहमदाबाद से गोपी मनियार गांगर के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी ने इन दिनों अपना पैतरा बदल दिया है। वो पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने की काबिलियत उनमें ही है। खुद को प्रोजेक्ट करने की ये कोशिश भी अटल बिहारी वाजपेयी के जैसी है, जिनका व्यक्तित्व बहुत समावेशी था। लेकिन मोदी के लिए ये सब करना इतना आसान नहीं होगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। ये वो मोदी नहीं है जो कुछ दिनों पहले तक हुआ करते थे। मैं उतने उजाले लाऊंगा, वो जितनी रात बढ़ाएंगे मैं उतने सूरज उगाऊंगा। ये देश काल के हिसाब से खुद को ढालने वाले नरेंद्र मोदी हैं। छल फरेब की आंधी में ये वो मोदी हैं जिन्हें अब गुजरात से बाहर निकलकर देश भर में अपनी स्वीकार्यता साबित करनी है। दीप नहीं बुझने दूंगा। फिर उसके लिए बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी से बेहतर उदाहरण भला और कौन हो सकता है। मोदी की भारत यात्रा चल रही है। पश्चिम से निकलकर वो सुदूर पूर्व तक की यात्रा कराए हैं। अब उन्हें उत्तर पूर्व की पीड़ा भी महसूस होती है और दक्षिण का दर्द भी दिखता है। उत्तर प्रदेश की कंगाली नजर आती है तो बंगाल की बदहाली भी दिख जाती है। वे चाहते हैं जागे न कोई। इस देश में मोदी की लहर है। सर्वे कहते हैं मोदी मैदान मार लेंगे। मोदी का मन मचल उठा है। कारोबार चले, बस रात का कारोबार चले। अब तक भाषण देते रहे, अब कविताएं रचने लगे हैं। वो नशा बांटते जाए और देश यूं ही बीमार चले। उन्हें भी भारत का प्रधानमंत्री बनना है। विचार अटल है, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी की राह पर चलना है। ईद नजर लगाए बैठे हैं,
हर इंसान है यहाँ डरा डरा, दिल में खौफ जमाए बैठे हैं। मोदी की कलम भी मौका देखकर चल पड़ी है। चुनाव से पहले उन्होंने भावुकता के घोड़े खोल दिए। अब खाई, अब गड़ी फैसले की आई, हमने है कसम अब खाई। मोदी को साबित करना है कि अटल बिहारी वाजपेयी के असली उत्तराधिकारी वही हैं। लोकप्रियता में उनकी राह पर, रचनात्मकता में उनके पीछे पीछे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। वाजपेयी और मोदी में फर्क ये है कि वाजपेयी को कविता सुनाने में आनंद आता था होना या न होना, या दोनों ही सत्य हैं। और मोदी भविष्य में आनंद के लिए कविताएं सुना रहे हैं। नहीं उगने दूंगा। भरी दोपहरी में अंधियारा, वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कवि रहे। सूरज परछाई से हारा। मोदी का प्रधानमंत्री बनना अभी बाकी है। कविता कब तक चलेगी ये कहना जरा मुश्किल है। बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। अहमदाबाद से गोपी मनियार घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। न भटकेंगे, न भटकेंगे, न अटकेंगे।